सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. सबसे पहले हम उसके जनरल फीचर्स पढ़ेंगे एंड फिर देखेंगे कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इमर्ज कैसे हुए इंडिया में. फैक्टर्स गिविंग राइज टू डिज़ायर फॉर रिफॉर्म. सो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था. द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट वॉज डिफरेंट. इट केम एट अ टाइम जब इंडिया इन कंट्रास्ट टू एन इनलाइटेंड यूरोप ऑफ 18th सेंचुरी, जो इंडिया था ना वो अफेक्टेड था लाइक इट वॉज प्रेजेंटिंग अ स्टैगनेंट सिविलाइजेशन. जबकि यूरोप में क्या था, एक साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही थी, नई नई चीज़ें इन्वेंशंस आ रही थी. बट इंडिया में ऐसा नहीं था. इट वॉज स्टैटिक एंड डेकेडेंट सोसाइटी, राइट. सोशल कंडीशन फॉर रिफॉर्म अगर हम देखें तो रिलीजियस एंड सोशल इल्स हो रही थी. आइडोलेट्री, पॉलीथिज्म, सुपरस्टिशंस वर देयर इन इंडियन सोसाइटी. डिप्रेसिंग पोजिशन ऑफ वुमेन थी, जैसे कि सती प्रथा and polygamy, child marriage, caste problems were there, opposition to western culture and new awareness among enlightened Indians भी थी. ये सारे topics जो हैं pointers, they were responsible for social condition for reforms which were going to happen in India. Social and ideological base of reform अगर हम देखें तो सबसे पहला जो base था वो था middle class base, right. So yeah, middle class base, the social base of regeneration seen in 19th century was newly emerging middle class. The intellectual criteria, अगर हम 1 second, yeah, the second was intellectual criteria. Now we will see steps taken to ameliorate the women's position. First of all, abolition of sati हुआ. ऑब्वियसली ये पोर्टुगीज़ ने भी करा था, बट रेगुलेशन ऑफ 1829 जो है वो एक लीगल एक्ट प्रोवाइड करा. एंड किसने करा था, विलियम बेंटिक, हु वाज आल्सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. नाउ प्रिवेंटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड, एन एक्ट जो कि पास किया गया 1870 में, एंड इट मेड इट कंपल्सरी फॉर पेरेंट्स टू रजिस्टर द बर्थ ऑफ ऑल द बेबीज़. ठीक है, जितने भी बर्थ ऑफ ऑल द बेबीज़ हैं उन्हें रजिस्टर करना है. नाउ विडो रीमैरिज, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 ये पास हुआ था. एक तो विडो रीमैरिज एक्ट था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, रेगुलेशन ऑफ 1829 फॉर सती था, एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए 1870 में एक्ट था. कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज, द नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, 1872 में सिग्निफाइड लेजिस्लेटिव एक्शन इन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज. एजुकेशन ऑफ women, the Christian missionaries were the first to set up. देखो, एजुकेशन ऑफ वुमेन, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उन्होंने सेटअप करा था फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी 1819 में. सो देखो, इंग्लिश ऑब्वियसली वर ड्रॉबैक फॉर आवर सोसाइटी, बट ऑल्सो उन्होंने मेजर इम्प्रूवमेंट्स भी कराए इन द कंडीशन ऑफ वुमेन एंड लोअर कास्ट एक्सेट्रा. सो फैक्टर्स जिसने हेल्प करा टू मिटिगेट द क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कौन कौन से फैक्टर्स थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिटिश रूल, परहैप्स विदाउट इंटेंशन. उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बट इट क्रिएटेड कंडीशंस जिसके वजह से कास्ट कॉन्शियसनेस टू एन एक्सटेंट अंडरमाइन हुई. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑल्सो स्ट्रोव टू अंडरमाइन कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन. अब जैसे देखो, इन्होंने जो अपनी आर्मी बनाई उसमें ऐसे उन्होंने कोई सेग्रीगेट नहीं करा, उन्होंने सारे इंडियंस को रखा इक्वल बेसिस के ऊपर. इसीलिए उनका कोई इंटेंशन नहीं था, बट उन्होंने आर्मी अपने लिए बनानी थी, उन्होंने बनाई. बट इसका एक सेकेंडरी रोल ये प्ले हो गया कि इट प्लेड अ रोल इन कास्ट कॉन्शियसनेस. National movement took inspiration from the principle of liberty and equality against the forces which tended to divide the society. With increasing opportunity of education, एक general awakening भी start हुई. They were stirring among the lower caste themselves. Constitution of Free India ने equality बनाई, non discrimination on the basis of caste imperatives. Further, दो कंसर्न थे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के इंडिया में. एक ये था कि एवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कल्चरल आइडियोलॉजिकल सिस्टम, और दूसरा था रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन. नाउ ये जो कंसर्न्स थे दे वर मैनिफेस्टेड थ्रू द अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज, यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ vernacular language, creation of alternative system of education, defense of religion, efforts to regenerate Indian art, literature, emphasis on Indian dress, food, attempts to revitalize Indian system of medicines and to research pre-colonial technology of for its potential.
अब देखो यहाँ पर क्या है इशू. देयर वर रिफॉर्मिस्ट लाइक ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट एंड देयर वर ऑल्सो रिवाइवलिस्ट जैसे कि आर्य समाज एंड दियोबंद मूवमेंट. ठीक है, दोनों टाइप के थे. मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू वेज वेरिंग डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन ट्रेडिशंस, रीजन्स एंड कंसाइंस. दोनों का मेथड अलग था, दोनों के बिलीव्स अलग थे. अब बेसिकली हम देखेंगे दो स्ट्रीम ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइक टेबल वाइज पढ़ेंगे जो बेसिक फीचर्स हैं रिफॉर्म मूवमेंट्स के. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि 1 सेकेंड. सो जैसे कि 1819 अगर हम देखें, क्रिश्चियन मिशनरी, कैलकाटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड जनरल एजुकेशन के लिए, क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने करा. बट अगर हम नेम वाइज देखें तो 1849 में बेथ्यून स्कूल लॉन्च हुआ था. यहाँ पर लिख सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने करा था. ठीक है. देन पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नॉट लेस देन 35 गर्ल्स स्कूल इन बंगाल बनाया था. देन 1916 में डी कार्वे इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन. 1916 में लेडी हार्डिंज जो मेडिकल कॉलेज है ना, इट वॉज ऑफ 1916, जो कितना पुराना है, इट वॉज फॉर मेडिकल एजुकेशन. नाउ चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन अगर हम देखें तो 1854 में इट लेड ग्रेट स्ट्रेस on the need for female education. Health facility began to provide to women for opening of Dufferin Hospital in 1880s. Now limitations भी थी social religious reform movements की because main target middle class ही थे. उन्होंने religion को use करा to support them based on colonial legislation not unified in different areas. It led to religious revivalism. ठीक है. Now among the lower caste कौन सी एक देखो, जैसे ज्योतिराव फूले थी, ज्योतिबा फूले जिनको हम सावित्री बाई फूले भी कहते हैं, उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन. इट वाज मूवमेंट अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेशन एंड एजुकेशन ऑफ लोअर कास्ट स्पेशली गर्ल्स. सावित्री बाई फूले फर्स्ट फीमेल टीचर ओपन सेवरल ओपन स्कूल्स फॉर विमेन. नाउ हम देखेंगे कि नॉर्मली हम किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे. यहाँ पर नेम ऑफ रिफॉर्मिस्ट लिखा होगा, यहाँ पर उनकी ऑर्गेनाइजेशंस एंड यहाँ पर जो भी वर्क करा हुआ है. ठीक है. सो फर्स्ट इज़ लाइक बाबा साहेब अम्बेडकर. यहाँ पर हम पता है लोअर कास्ट के बारे में पहले पढ़ रहे हैं. सो बाबा साहेब अम्बेडकर जो है उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई. ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में, जिसका मोटो था एजुकेट एजुटेट ऑर्गेनाइज. राइट. अब एनिहिलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट, महाड़ कास्ट 1927 में फॉर कंजम्पशन ऑफ वाटर फ्रॉम पब्लिक वाटर पॉन्ड्स एंड टेम्पल मूवमेंट. प्रोविजन ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर लोअर क्लास इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. फर्दर हम देखेंगे ईवी रामास्वामी नाइकर. इन्होंने क्या करा था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च करा था एंड इट वॉज सेटअप विद द एम ऑफ अचीविंग सोसाइटी वेयर बैकवर्ड कास्ट हैव राइट and equal human rights. Movement was extremely influential not just in Tamil Nadu but also overseas in countries with large Tamil populations such as Malaysia and Singapore. Right? Now Sri Narayan Guru Kerala. One religion, one caste, one kingdom for the mankind. One religion, one caste, one kingdom for the mankind. One religion, one caste, one kingdom for the mankind. And this was for entry of lower caste into temples. Temples were opened up in South Indian states.